राजस्थान जेल प्रहरी एग्ज़ाम 2025 के लिए हमारा ये 11वां मॉडल पेपर है। आज के इस मॉडल पेपर में हम आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM NIDM की स्थापना खालिस्तान को की गई थी, कब की गई थी? 2002, 2001, 2003 या फिर 2005 में। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की जो स्थापना है वो 2005 में की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है वो किस शहर में स्थित है? कोलकाता में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में या फिर मणिपुर में? इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ISDR का सही रूप क्या है, यानी ISDR की फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास रिपोर्ट, आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण आपदा संस्था, मनोरंजन के विकास के लिए अंतर सरकारी रणनीति। तो ISDR का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ISDR का फुल फॉर्म क्या है? आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कितने अध्याय और धाराएं हैं? ठीक है, इस अधिनियम में 2005 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं? 10 अध्याय 75 धाराएं हैं, 11 अध्याय 79 धाराएं हैं, 12 अध्याय 80 धाराएं हैं या 9 अध्याय 70 धाराएं हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 11 अध्याय हैं और 79 धाराएं हैं। ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंदर क्या है? 11 अध्याय हैं और 79 धाराएं हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, ठीक है, NDMA का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, NDMA का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है या फिर राज्य मंत्री होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का अध्यक्ष है वो कौन होता है? गृह मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, रक्षा सचिव या केंद्रीय गृह सचिव? राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह सचिव होता है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक की घोषणा किसने की थी? ठीक है, राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक की घोषणा है वो किसने की थी? यूनेस्को ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने या अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस ने? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र महासभा। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक की जो घोषणा है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, ठीक है, NDMA के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इस प्राधिकरण के अंदर जो है वो कितने सदस्य हो सकते हैं? 5, 7, 9 या फिर 11? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? 9 सदस्य हो सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अंदर जो है वो अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत सलाहकार समिति में कौन शामिल होते हैं? ठीक है, सलाहकार समिति के अंदर कौन शामिल होते हैं? NDMA के अंदर। ठीक है, केवल सरकारी अधिकारी होते हैं, केवल वैज्ञानिक होते हैं, विशेषज्ञ और व्यवहारिक अनुभव वाले लोग होते हैं या फिर केवल NDMA के सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंदर जो सलाहकार समिति होती है उसके अंदर जो है वो कौन शामिल होते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विशेषज्ञ और व्यवहारिक अनुभव वाले लोग होते हैं। ठीक है, विशेषज्ञ और व्यवहारिक अनुभव वाले लोग। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कौन से प्राधिकरण है वो शामिल नहीं है। ठीक है, के तहत कौन से प्राधिकरण शामिल नहीं है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शामिल नहीं है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय प्रबंधन अधिनियम के अंदर कौन सा प्राधिकरण शामिल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो शामिल नहीं है। बाकी के राज्य, जिला और राष्ट्रीय जो है वो इसके अंदर शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, ठीक है, एनडीआरएफ का समन्वय कौन करता है। ठीक है, यानी यह किसके अंतर्गत कार्य करती है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। ठीक है, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर विज्ञान मंत्रालय। तो एनडीआरएफ जो है वो किसके अधीन कार्य करती है, गृह मंत्रालय के अधीन है वो कार्य करती है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मंच एनपीडीआरआर का अध्यक्ष कौन होता है। एनपीडीआरआर का अध्यक्ष है वो कौन होता है, गृह सचिव होता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री होता है, गृह मंत्री होता है या फिर प्रधानमंत्री होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय मंच का अध्यक्ष कौन होता है, गृह मंत्री होता है। ठीक है, राष्ट्रीय मंच का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन करना, औद्योगिक आपदाओं का समाधान करना, समग्र आपदा प्रबंधन प्रणाली प्रदान करना या कृषि संकट का समाधान करना। तो जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि समग्र आपदा प्रबंधन प्रणाली प्रदान करना। ठीक है, कि समग्र आपदा प्रबंधन यानी संपूर्ण जो आपदा प्रबंधन की जो प्रणाली है वो प्रदान की जाएगी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय संरचना में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, इसके अंदर तीन तीन स्तरीय यानी त्रिस्तरीय यानी तीन स्तर की संरचना है, उसके अंदर कौन शामिल नहीं है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो कौन शामिल नहीं है, तीन तीन प्रकार की संरचना है। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रीय, ठीक है, उसके नीचे राज्य और उसके नीचे जिला। ठीक है, तो ग्राम पंचायत वाली जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। ठीक है, इसके अंदर तीन प्राधिकरण है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो है वो इसके अंदर है वो सम्मिलित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एनडीएमए के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। एनडीएमए के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल है वो कितना होता है। एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, कार्यकाल कितने साल का होता है, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का या फिर 6 वर्ष का। तो कितने समय का होता है, 5 साल का होता है। ठीक है, एनडीएमए के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। अधिकतम कितने जो सदस्य हो सकते हैं, 9 सदस्य जो है वो इसके अंदर अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस धारा के अंतर्गत एनआईडीएम की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, धारा 14, धारा 42, धारा 44 या फिर धारा 17। ठीक है, तो एनआईडीएम की स्थापना का जो प्रावधान है वो किस धारा के अंतर्गत है, वो धारा 42 के अंतर्गत है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस धारा के अंतर्गत है। ठीक है, यानी एनआईडीएम की जो स्थापना है, स्थापना का प्रावधान जो है वो किस धारा के अंतर्गत है। ठीक है, तो धारा 42 की है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एनआईडीएम के उपाध्यक्ष कौन होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के जो अध्यक्ष है वो कौन होते, उपाध्यक्ष कौन होते हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या फिर मुख्यमंत्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कौन होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, एनआईडीएम के उपाध्यक्ष कौन होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ का गठन जो है वो किसके द्वारा किया गया है। अनुसंधान और प्रलेखन आपदा के समय किसके लिए किया गया है, विशेष प्रतिक्रिया प्रदान करना, नीतियां बनाने के लिए या राज्य योजनाओं को समीक्षा के लिए। तो एनडीआरएफ का गठन किसके लिए किया गया है, कि आपदा के समय जो है वो विशेष प्रतिक्रिया प्रदान करना। ठीक है, किसके अधीन कार्य करता है एनडीआरएफ, एनडीआरएफ गृह मंत्रालय के अधीन है वो
कार्य करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एनडीआरएफ में कितनी बटालियन शामिल हैं? इसके अंदर कितनी बटालियन शामिल होती हैं? एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अंदर कितनी बटालियन शामिल हैं? 10, 12, 14 या फिर 16? तो एनडीआरएफ के अंदर जो है 16 बटालियन शामिल होती हैं। ठीक है। आपदा के समय इसको जो है वो कार्य करना पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय नहीं है, राज्य है, राज्य आपदा प्रबंधन एसडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है। यानी जो राज्य स्तर पर जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, अभी हमने पढ़े, ठीक है, कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की त्रिस्तरीय संरचना है। ठीक है। सबसे पहले राष्ट्रीय, उसके बाद राज्य, उसके बाद जिला। तो ये पूछ रहा है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह सचिव या फिर जिला कलेक्टर? तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर बात करूं कि एसडीएमए के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो इसके सदस्यों की नियुक्ति जो है वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना एनडीएमपी की पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना एनडीएमपी को जो है वो पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? 2009 में, 2010, 2015 या फिर 2016? तो एनडीएमपी को जो है वो 2016 के अंदर जो है वो पहली बार प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, सबसे जो नीचे की स्तर है, ठीक है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में, ठीक है, डीडीएमए, ठीक है, उसका जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? ठीक है। जिला कलेक्टर, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या फिर राज्यपाल? तो जिले के जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है एक जिले का, उसका जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिला कलेक्टर। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है कि आपदा प्रतिरोधी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गठबंधन सीडीआरआई की स्थापना जो है वो किसने की है? ठीक है। आपदा प्रतिरोधी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, के लिए गठबंधन है सीडीआरआई। इसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा या फिर यूनेस्को के द्वारा? ठीक है। या फिर यूनेस्को के द्वारा? किसके द्वारा की गई? राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ी माफी चाहूंगा, थोड़ा माइक के अंदर दिक्कत हो गई थी तो इसलिए एक बार पॉज करना पड़ा था। ठीक है। तो सीडीआरआई की जो स्थापना है वो किसने की है? ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है। आपदा प्रतिरोधी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गठबंधन सीडीआरआई की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई है? भारत सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सीडीआरआई का मिशन क्या है? क्यों स्थापना की गई है सीडीआरआई की? केवल तकनीकी नवाचार बढ़ाना, आपदा एवं जलवायु अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक मंच प्रदान करना, केवल स्थानीय परियोजनाओं पर ध्यान देना या फिर केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना? तो सीडीआरआई का मिशन क्या है? सीडीआरआई का मिशन है कि केवल स्थानीय परियोजनाओं पर ध्यान देना है। ठीक है। ठीक है। सीडीआरआई का मिशन क्या हो जाएगा? सीडीआरआई का मिशन नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। केवल स्थानीय परियोजनाओं पर ध्यान देना नहीं होगा। आपदा प्रबंधन और जलवायु अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर का मंच प्रदान करना होगा। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपदा और जलवायु अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मंच प्रदान करना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का सागर कार्यक्रम किससे संबंधित है? समुद्री जैव विविधता को संरक्षित करना, हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता रखना, तटीय विकास करना या फिर केवल जन संसाधनों का उपयोग करना? तो सागर कार्यक्रम किससे संबंधित है? कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एशियाई आपदा तैयारी केंद्र कहाँ पर स्थित है? एशियाई आपदा तैयारी केंद्र नई दिल्ली में, मनीला में, बैंकॉक में या फिर जकार्ता में? एशियाई आपदा तैयारी केंद्र जो है वो बैंकॉक के अंदर स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्य कार्य क्या है? खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना, मौसम और जलवायु संबंधी आफतों की पूर्व चेतावनी देना, आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता देना
या फिर केवल तकनीकी मार्गदर्शन करना। WMO का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है कि मौसम और जलवायु संबंधी आपदाओं की पूर्व चेतावनी देना। ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्य कार्य क्या है? कि मौसम और जलवायु से संबंधित जो आपदाएं आती हैं उनकी पहले से ही जानकारी देना। ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सतत विकास लक्ष्यों SDGs के लिए आपदा प्रबंधन का क्या योगदान है? केवल स्थानीय समस्याओं का हल करना, विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन को मुख्य धारा में लाना, केवल तकनीकी अनुसंधान या फिर केवल पर्यावरण सुधार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन को मुख्य धारा में लाना। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि NIDM का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपदा प्रबंधन नीति बनाना, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना या फिर केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो NIDM का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षमता निर्माण करना और प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है। आपदा के प्रति क्षमता निर्माण करना और प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का गठन क्यों किया गया है? केवल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए, आपदा के दौरान विशेष प्रतिक्रिया के लिए, वित्तीय समस्याओं को हल करने के लिए या फिर केवल सामाजिक असुरक्षा को कम करने के लिए। ठीक है। तो NDRF का गठन क्यों किया गया है? इसका गठन किया गया है कि आपदा के दौरान जो है वो विशेष प्रतिक्रिया देने के लिए जो है वो इसका गठन किया गया है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन के लिए भारत की विदेश नीति का आधार क्या है? आपदा प्रबंधन के लिए भारत की विदेश नीति का आधार क्या है? पड़ोसी पहले और वसुधैव कुटुंबकम, केवल ये क्या नाम है, द्विधौ वसुधैव कुटुंबकम, सागर नीति या फिर केवल पड़ोसी पहले। ठीक है। तो भारत की विदेश नीति का आधार क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पड़ोसी पहले और वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है। पड़ोसी पहले और वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सुनामी केंद्र का स्थान क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र है वो कहाँ स्थित है? होनोलुलु में, हैदराबाद में, गोवा में या फिर पांडिचेरी में। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? होनोलुलु के अंदर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जैविक आपदा से संबंधित रोग है। जैविक आपदा से संबंधित कौन से रोग होते हैं? मलेरिया और डेंगू, प्लेग और चेचक, कैंसर और मधुमेह, हृदय रोग या फिर लकवा। तो जो जैविक आपदाएं होती हैं जो जीवाणुओं से फैलती हैं उससे संबंधित कौन सा रोग है? प्लेग और चेचक जो है वो जैविक आपदा से संबंधित रोग हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि औद्योगिक आपदा का सबसे प्रमुख उदाहरण कौन सा है? ताजमहल को क्षति, भोपाल गैस त्रासदी, कोयला बांध दुर्घटना या फिर सुनामी आपदा। ठीक है। औद्योगिक आपदा का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? भोपाल गैस त्रासदी जो है वो एक औद्योगिक आपदा का उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि NDMA का पूरा नाम क्या है? NDMA का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय, आपदा प्रबंधन प्रभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रभाग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो NDMA का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रभाग। ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि मर्केली स्केल का आविष्कार किसने किया था? मर्केली स्केल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? क्यूलेक्स के द्वारा, मार्कोनी के द्वारा, यूसेप मर्केली के द्वारा या फिर लूथर के द्वारा। तो मर्केली का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था? यूसेप मर्केली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूकंपों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? क्रोनोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ऑर्थोलॉजी या फिर सिस्मोलॉजी। भूकंपों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सिस्मोलॉजी। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का क्या कहते हैं? एपीसेंटर, हाइपोसेंटर, आइसोसिलोसम या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो जिस स्थान से भूकंप की जो उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूकंप विज्ञान में भूकंपीय लहरों का अंकन किसके द्वारा किया जाता है? स्टेथोस्कोप द्वारा, फेदोमीटर द्वारा, सिस्मोग्राफ द्वारा या फिर लेक्टोमीटर द्वारा।
तो भूकंपीय जो लहरें होती हैं उनका अंकन जो है वो सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से, ठीक है, अगला प्रश्न है कि भूगर्भ में जैविक आपदाओं का प्रकार है। ठीक है, निम्न में से जैविक आपदाओं का प्रकार है समुद्री कटाव, चक्रवात, या फिर कीट आक्रमण, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा कि जैविक आपदाओं का प्रकार कौन सा हो जाएगा? कीट आक्रमण। ठीक है, जो कीट आक्रमण होता है वो जैविक आपदाओं का प्रकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्रकृति जन्य आपदा का प्रकार नहीं है सूखा, परमाणु आपदाएं, सुनामी, या आकाशीय बिजली। तो प्रकृति जन्य आपदा यानी प्राकृतिक आपदाओं नहीं है, कौन सी नहीं हो जाएंगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु आपदाएं जो है वो प्राकृतिक आपदाएं नहीं है, ये मानव निर्मित आपदाएं हैं, परमाणु आपदाएं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूएनडीआरआर का पूर्ण रूप है, यूएनडीआरआर का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र आपदा राहत कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम पुनर्वास कार्यालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यूएनडीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार आपदा क्या है? अचानक घटित होने वाली घटना है, समुदाय की कार्य प्रणाली को प्रभावित करने वाली घटनाएं हैं, आर्थिक व पर्यावरणीय क्षति को पहुंचाने वाली घटनाएं हैं, या उपरोक्त सभी हैं। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार आपदा की परिभाषा क्या है? ठीक है, ये सभी हैं, ऑप्शन डी है। ठीक है, यानी अचानक घटित होने वाली घटनाओं को आपदा कहते हैं, समुदाय की कार्य प्रणाली को प्रभावित करने वाली घटनाओं को आपदा कहते हैं, आर्थिक और पर्यावरणीय क्षति करने वाली घटनाओं को आपदा कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपदा से संबंधित सही तथ्य क्या है? प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न तबाही, यानी आपदा की परिभाषा क्या है? प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न तबाही, प्रतिकूल ग्रहों की स्थिति से उत्पन्न तबाही, आर्थिक कारणों से उत्पन्न तबाही, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपदा से संबंधित सही तथ्य क्या है कि प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न तबाही जो क्या कहलाती है? आपदा कहलाती है। ठीक है,